गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी का सेकेंड लेसन कंप्लीट करेंगे। हमने व्याकरण में पढ़ा था वर्ण। तो वर्ण हमने पढ़े थे, जिसमें वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये जाना था। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा ये है, जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे हम कहते हैं व्यंजन। ये कभी भी स्वतंत्र नहीं होते। जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि उन्हें स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। यदि हम इन्हें अलग कर देते हैं, यानी स्वर और व्यंजन को अलग कर दें, अलग लिखें, तो क्या होता है, हम कैसे पढ़ते हैं, क खली क ऐसे पढ़ते हैं ना, तो क्या करते हैं, खाली पढ़ते हैं। वैसे ही हम जब लिखते हैं, क लिखा तो क से अ को हम अलग करते हैं, यानी क यदि हम पढ़ेंगे तो उसके साथ स्वर को बोला ही जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आया कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब हम व्यंजन के प्रकार जाने कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। क से लेकर हमारे कहाँ तक, क च ट त प, ये जो वर्ग होता है, यानी पूरी जो हमारी लाइन्स होती है 5 वर्ड्स वाली, कहाँ तक, क च ट त प। प से लेके हमारी जो लाइन होती है उसके जो पूरे वर्ग होते हैं, यानी 5 उसमें जो वर्ण होते हैं, तो वो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, है ना। 25 उसमें क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। और इसके बाद य र ल व, यानी ये जो लाइन होती है, तो ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद के जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जिसमें श श श ह, है ना, ये आता है। तो ये हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब हम इन व्यंजनों को एक बार और डिटेल में पढ़ेंगे। क से लेके म तक ये हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं हमारे, स्पर्श व्यंजन। य र ल व अंतस्थ व्यंजन, श श स ह ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो वर्ग मैंने जो आपको बताया, यानी क च ट त प, आपको ये याद रखना है कि यहाँ की जो लाइन है क च ट त प की, ये इसमें 5 अक्षर होते हैं हर लाइन में, और नीचे की लाइन में कितने होते हैं, 4। तो ये जो 5 अक्षर वाली हमारी लाइन्स होती है, कितनी लाइन, 1 2 3 4 5, ये जो 5 लाइन होती है, इसके जो पूरे व्यंजन हैं ये कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन। और जो 4 नीचे हैं, स श स ह, ये क्या है, हमारे ऊष्म व्यंजन। और य र ल व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो इस प्रकार ये हमारी क्या है, व्यंजन का चार्ट है। अब इसके बाद होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, यानी इसमें व्यंजनों का मेल होता है। जैसे हमने पढ़ा छ, तो श में 2 व्यंजन आते हैं, क भी आता है, श भी आएगा, है ना। तो उनके मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है, जिसमें 2 व्यंजन होते हैं, उन्हीं के मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है। इस प्रकार ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मात्राएं देखेंगे। मात्राएं आपने पढ़ी होगी पिछली कक्षा में, ई उ औ ऋषि, यानी ये 3 मात्राएं जो अलग अलग उसमें पढ़ी जाती है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, आओ, है ना। ऋषि, जो ऋषि है उसकी भी अलग अलग प्रकार की मात्राएं होती हैं। जब हम एक नीचे से इस प्रकार लगाते हैं, फिर इस प्रकार लगाते हैं, फिर
वर्ड के नीचे से हम ये मात्रा लगाते हैं, यानी अलग अलग तरीके से मात्राएं लगाई जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, उच्चारण के आधार पर हम मात्राओं का यूज़ करते हैं, और मात्राएं जो होती हैं स्वरों की सहायता से ही लगाई जाती है। अगर स्वर न होते तो व्यंजनों को पढ़ना मुश्किल हो जाता है ना। तो जब हम व्यंजन पढ़ते हैं तो उसमें स्वर से मात्राएं लगती हैं, तभी हम अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मात्राओं का चार्ट दिया है। आपको इन मात्राओं को अच्छे से पढ़ना है और शब्द में से व्यंजन और स्वर को अलग अलग करके लिखना है। मैं आपको वर्ण विक्षेप करना भी बताऊंगी कि वर्ण को कैसे तोड़ा जाता है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ण विक्षेप पढ़ेंगे, जिससे आपको स्वर और व्यंजन दोनों को अलग करना अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क आज ये रहा है कि आपको स्वर यानी अ से लेकर आपके ह तक ये जो स्वर व्यंजन है वो आपको एक छोटा सा चार्ट बना के लिखना है अपनी ग्रामर कॉपी में। ठीक, उसमें आपको बताना है कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं और अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, एक चार्ट बनाओगे और उनमें इन्हें लिखोगे। फिर आप इसमें देखिए ढ और ढ, ये जो दो व्यंजन होते हैं, इन व्यंजनों को अधिकतर हम कैसे यूज़ करते हैं, जब हम सड़क पढ़ते हैं, सड़क। ठीक है, तो इसका यूज़ किया जाता है। इस ड़ का यूज़ नहीं किया जाता। किसका यूज़ किया जाता है, इस ड़ का, है ना। तो हम पढ़ते हैं सड़क, और हम पढ़ते हैं पढ़ाई, पढ़ाई। इसमें इस ढ का यूज़ नहीं किया जाता है, इस ड़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके नीचे एक बिंदी होती है। तो इन व्यंजनों को हम शब्द के मध्य में या शब्द के आखिरी में लिखते हैं। यदि हम लिख देते हैं पढ़ा, पढ़ा, है ना, तो हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, शब्द के आखिरी में। तो इस ड़ और ढ का यूज़ शब्द के या तो बीच में होगा या तो क्या होगा, आखिरी में। ठीक है, आपको इसके बारे में भी समझ में आया। अब आपको इसका चार्ट बनाना है और उसे लिखना है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।